दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कुख्यात स्नैचर सरफराज उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह गैंगस्टर 2 महीनों से लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़ित का आधार कार्ड और घटना के दौरान पहने कपड़े बरामद किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनावी नतीजों से हताश होकर गांधीधाम भितिहरवा में मौन व्रत पर बैठ गए। पार्टी नेताओं के बीच इस प्रदर्शन को लेकर मंथन हुआ कि भविष्य की रणनीति कैसी हो। केरल सरकार ने स्थानीय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष निरीक्षण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार का मानना है कि इससे निष्पक्षता बनी रहेगी, जबकि हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर गंभीरता से सुनवाई तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें गबीस लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन अफ्रीकी धरती पर हो रहा है। मोदी समिट में वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सभी प्रमुख दलों के सदस्यों को विशेष आमंत्रण भेजा गया है। 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र से पहले राजनीतिक चर्चाएं गर्म है। सरकार की कोशिश है कि सत्र सौहार्द और विकास केंद्रित हो। ग्वालियर में 7 आयुर्वेदिक दवाएं गुणवत्ता जांच में असफल पाई गईं। स्वास्थ्य विभाग ने इनका उत्पादन और बिक्री तत्काल बंद करने का आदेश दिया। छिंदवाड़ा कफ सिरप विवाद के बाद विभाग पूरी गंभीरता से जांच में जुटा है। आम लोगों से संदिग्ध दवाओं से दूर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को टिकट देकर हलचल मचा दी। इससे सहयोगी दलों और विपक्ष में असंतोष की लहर है। चुनावी रणनीतिकार इस फैसले को परिवारवाद पर चर्चा का मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा राज्य और आज में एक सदस्यों को नहीं करेंगे और हिला के बात करेंगे कि छानदाल भी आज करेंगे की राजनीति में केंद्र बिंदु बन गया है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में नागरिक अपराधियों में गाड़ियों पर नई नीतियों पर चर्चा जारी है। प्रशासन पर अब जनता का दबाव अधिक हो गया है। भारत में रहस्यमयी किडनी महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल 2 लाख से ज्यादा मरीजों को गुर्दा फेल होने की समस्या झेलनी पड़ती है। स्वच्छ जल की कमी और जागरूकता की कमी इस चुनौती को बड़ा बना रही है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कोलकाता व बांग्लादेश में आज सुबह रिक्टर स्केल पर 5.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। कंपन के समय लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने आपात तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। योगी सरकार ने खतौनी सुधार की मंजूरी देकर लाखों किसानों को बढ़ी हुई सम्मान निधि दिलवाने का रास्ता साफ किया। अब किसानों की भूमि का रिकॉर्ड और नाम आधार से सीधे जुड़ेगा। आगरा शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक युवक गर्लफ्रेंड के साथ यमुना में कूद गया। युवक की मौत हो गई, जबकि लड़की की तलाश पुलिस कर रही है। घटना के बाद परिजनों और पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। गोताखोरों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पीलीभीत जिले से दुखद खबर आई। दहेज में गाड़ी न मिलने पर विवाहिता के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गाजा पट्टी में इजरायली हमले में 21 लोगों की दर्दनाक मौत। लगातार एयर स्ट्राइक के चलते इलाके में दहशत और तनाव काफी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा की आलोचना हो रही है। बचाव और राहत टीमें मलबे में उलझे लोगों को बाहर निकाल रही हैं। कई देशों ने शांति की अपील की है। संसद सत्र से पहले राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। सभी दलों ने प्रत्याशियों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े नेताओं की मैराथन मीटिंग्स जारी हैं। टिकट बंटवारे को लेकर कुछ दलों में विवाद भी देखने में को मिल रहा है। नेपाल में राजनीति एक बार फिर अस्थिरता के दौर में जा पहुंची। प्रधानमंत्री को बहुमत जुटाने में दिक्कत आ रही है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। देश भर के कई हिस्सों में प्रदर्शन और कर्फ्यू की खबरें आ रही हैं। पड़ोसी देशों की कूटनीतिक नजरें नेपाल पर टिकी हैं। ताजमहल में पहुंचे ट्रंप जूनियर का शाही अंदाजा देखने को मिला। ट्रंप परिवार ने इस ऐतिहासिक स्थल पर जमकर फोटोशूट करवाया। भारत में शादी समारोह का हिस्सा बनने आए ट्रंप फैमिली की सुरक्षा पुख्ता रही। इस दौरे पर सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई राज्यों की चुनावी याचिकाओं पर अहम सुनवाई की। चुनाव प्रक्रिया, गड़बड़ी और पारदर्शिता को लेकर विभिन्न पक्ष रखे गए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। फैसले को लेकर राज्यों में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया। तलाशी अभियान में संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गईं। सेना के अधिकारी घटना की तहकीकात कर रहे हैं।
केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने बड़ा ज्ञापन सौंपा। वेतन में संशोधन और भत्तों की समीक्षा की मांग उठी है। कर्मचारी परिसंघ ने प्रधानमंत्री तक अपनी परेशानी पहुंचाई है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर जल्द विचार किया जाएगा। संसद सत्र में कई महत्वपूर्ण कानून लाए जाने की तैयारी। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। नए कानूनों को लेकर विपक्ष ने तीखा बयान दिया, बहस की मांग की। सत्र की शुरुआत से ही सियासी माहौल गर्मा गया है। बड़ी बहसें और टकराव देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में नई राहत योजना लागू। हाई टेंशन लाइन खेतों से गुजरने पर अब 200% मुआवजा मिलेगा। पात्र किसानों की सूची सार्वजनिक की जा रही है। इससे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार की योजना को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। यूपी में 29 चीनी मिलों ने लंबा बकाया भुगतान निपटाया। राज्य सरकार ने 513 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करवाया। इससे सैकड़ों गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली। मिल मालिकों पर प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा। अलग अलग राज्य दौरे के दौरान वे महिलाओं के लिए नई योजनाएं लॉन्च करेंगी। राष्ट्रपति के स्वागत में भव्य तैयारी चल रही है। समाज में महिला सशक्तिकरण पर जोर बढ़ेगा। दौरे का राजनीतिक महत्व भी चर्चित है। दिल्ली दंगों से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से दस्तावेज मांगे हैं। हाई प्रोफाइल केस में अभियोजन पक्ष सक्रिय हुआ है। दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे।